Hello everyone, so welcome to all of you in this YouTube channel Fact Physics। आज हम डिस्कस कर रहे हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम। कोऑर्डिनेट सिस्टम निर्देशांक तंत्र। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को जब हम स्पेस में रिप्रेजेंट करते हैं तो हमें किसी न किसी एक कोऑर्डिनेट सिस्टम की आवश्यकता पड़ती है। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम्स के कुछ प्रकार हैं, तो आज हम उनको एक एक करके यहाँ पर देखेंगे। द फर्स्ट कोऑर्डिनेट सिस्टम इज द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। इसे हिंदी में कहते हैं कार्तीय निर्देशांक। एक्स वाई जेड, इसको आपने पहले भी पढ़ा होगा। जब तो अधिकांश जब हम अपने फिजिकल क्वांटिटीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं तो हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में ही उनको रिप्रेजेंट करते हैं। सेकेंड वन इज द प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। समतल ध्रुवीय निर्देशांक। इन कोऑर्डिनेट्स को हम इसको आर थीटा के रूप में इसको रिप्रेजेंट करते हैं। थर्ड है स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स। गोलीय ध्रुवीय निर्देशांक। इसे हम आर थीटा फाई के पदों में इसको प्रदर्शित करते हैं। फोर्थ है सिलिंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स। बेलनाकार ध्रुवीय निर्देशांक। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं आर फाई जेड के रूप में। तो अब हम एक एक करके इन कोऑर्डिनेट्स को स्टडी करेंगे। हम बात कर रहे हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम हमने यहाँ पर मान लिया है कि कोई एक पार्टिकल है जो कि स्ट्रेट लाइन मोशन कर रहा है। 3 डायमेंशन में हम इसको लेके चल रहे हैं। सो दिस इज द x डायरेक्शन, दिस इज द y डायरेक्शन एंड दिस इज द z डायरेक्शन। दिस इज द ओरिजिन, इसका मूल बिंदु है। हम इसको मान रहे हैं कि हमारा एक पार्टिकल यहाँ एक पॉइंट P पर है जिसके कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई जेड हैं, और ये इसका पोजीशन वेक्टर, ये वेक्टर r। और यहाँ पर ये जो x डायरेक्शन के अलोंग जो इसका यूनिट वेक्टर है विच इज़ द आई कैप, ये जो y डायरेक्शन के अलोंग इज द यूनिट वेक्टर इज द जे कैप,
और z डायरेक्शन के अलोंग k कैप। तो इस पोजीशन वेक्टर को कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में रिप्रेजेंट करते हैं हम कि वेक्टर r, हमारा ये वेक्टर है OP वेक्टर, इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप। सो दिस is the representation of position vector in the कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स सिस्टम। हम जानते हैं कि कोई भी एक वेक्टर क्वांटिटी, उसका ये मैग्नीट्यूड और ये जो उसका यूनिट वेक्टर अलोंग द वेक्टर। यदि किसी भी पार्टिकल का उसका वेलोसिटी फाइंड करना है हमें, वेलोसिटी ऑफ दिस particle in the Cartesian coordinates, we know very well the velocity is the rate of change of displacement with time. So this is the dr by dt. So d by dt of x I cap plus y j cap plus z k cap. So यहाँ से हमारा वेलोसिटी हो जाता है Vx I cap प्लस Vy j cap प्लस Vz k cap, जहाँ Vx इक्वल्स टू है Vx बाई डी टी, Vy इक्वल्स टू है dy बाई डी टी, Vz इक्वल्स टू है Vz over dt. So Vx is the x component of the velocity, the Vy is the y component of velocity, and the Vz is the z component of velocity. अब हम इसका फाइंड कर रहे हैं एक्सेलरेशन। किसी भी पार्टिकल के एक्सेलरेशन को कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में किस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं। एक्सेलरेशन हम जानते हैं, एक्सेलरेशन इज द rate of change of velocity with time. So a equals to dv by dt. So dv by dt of vxi plus vy j cap plus vz k cap. So यहाँ पे हमारा एक्सेलरेशन हो जाता है ax I cap ay j कैप प्लस az k कैप, जहाँ ax क्या है आपका द x कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन इक्वल्स टू dvx बाई dt, ay है आपका y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इज द dvy बाई dt, एंड द az इज द z कंपोनेंट ऑफ velocity is the dvz by dt. So these are the position vector, the velocity vector and the acceleration vector in the Cartesian coordinate system. अभी हमने देखा कि किस कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में किसी भी पार्टिकल का स्थिति, उसके वेग और उसके त्वरण को किस प्रकार से हम फाइंड कर सकते हैं, ये हमने देखा। अब यहाँ हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है, उसका लेंथ एलिमेंट। किसी भी पार्टिकल की जो पोजीशन है, कोई भी पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में मान लीजिए मूव कर रहा है, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक मूव किया है, हमने उसका ये जो पार्ट है इसको हमने उसका इनफाइनेटेसिमल पार्ट मान लिया है, इज द लेंथ एलिमेंट। स्मॉल एलिमेंट है, उसको हमने ले लिया है रियल वेक्टर। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में इसका लेंथ एलिमेंट हो जाता है dx I कैप प्लस dy j कैप प्लस dz k कैप। सरफेस एरिया एलिमेंट,
हम जानते हैं कि सरफेस एरिया का उसका डायरेक्शन सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। तो हम जब देख रहे हैं कि हमें सरफेस एरिया का एक्स कंपोनेंट चाहिए, तो उसका वाई डायमेंशन और जेड डायमेंशन का मल्टीप्लिकेशन हमें उसका एक्स कंपोनेंट देगा सरफेस एरिया का। सो द एक्स कंपोनेंट ऑफ सरफेस एरिया इज द डी एस एक्स विच इज dy dz in the x direction. The y component of surface area element is the dsy equals to dz dx the y direction, and the z component of surface area element is the dx dy z cap, and the volume element in the Cartesian coordinate system is the ई टाउ इज द डी एक्स डी वाई डी जेड, तीनों डायमेंशन का मल्टीप्लिकेशन। सो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में हमने देखा कि किसी भी पार्टिकल का पोजीशन, इसका वेलोसिटी, इसका एक्सेलरेशन हम कैसे फाइंड करते हैं, किस बात से उसको रिप्रेजेंट करते हैं। उसका लेंथ एलिमेंट के बारे में बात किया हमने। सरफेस एरिया एलिमेंट किस बात से रिप्रेजेंट करते हैं अलग अलग डायरेक्शंस में, और उसका वॉल्यूम एलिमेंट। अब हम डिस्कस कर रहे हैं सेकंड कोऑर्डिनेट सिस्टम इज द प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। जब कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा होता है, तो ऐसे पार्टिकल की पोजीशन और उसकी वेलोसिटी फाइंड करने के लिए हम लोग पोलर कोऑर्डिनेट्स को यूज करते हैं। तो प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट्स, जब कोई पार्टिकल किसी एक प्लेन में सर्कुलर मोशन कर रहा होता है, उसके लिए हम प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट्स को यूज करते हैं, विच इज आर थीटा। कैसे, अब हम देखते हैं। यहाँ पर हमने this is the x direction and this is the y direction। हमने मान लिया है कि हमारा किसी एक इंस्टेंट टाइम पर हमारा पार्टिकल इस प्लेस पर है, पॉइंट P। उसका ओरिजिन से पोजीशन वेक्टर r। तो this is the x distance and this is the y distance. This is the angle theta the position vector makes with the x axis। पोजीशन वेक्टर x अक्ष से एंगल थीटा बना रहा होता है, तो इसके पोजीशन कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे आर थीटा। हमने देखा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में किसी भी पार्टिकल की पोजीशन को हम डिफाइन करते हैं एक्स आई प्लस वाई जे। अब यहाँ पर x क्या है, x उस पार्टिकल का उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, y क्या है उस पार्टिकल का उसका वर्टिकल कंपोनेंट। सो हम जानते हैं कि जो हमारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है विच इज द आर कॉस थीटा एंड द वर्टिकल कंपोनेंट इज द आर साइन थीटा। सो हम इस वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं, द वेक्टर आर इक्वल्स टू एक्स के स्थान पर हम आर कॉस थीटा रखते हैं, आर कॉस थीटा आई कैप प्लस आर साइन थीटा जे कैप। सो वेक्टर आर इक्वल्स टू आर कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप। यहाँ पर हमने आर को कॉमन ले लिया है, तो हमारा आर वेक्टर इज द आर कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप। तो वेक्टर आर इक्वल्स टू, हम जानते हैं कि वेक्टर आर इज द आर एंड द आर कैप। सो यहाँ पर आर कैप हमारा यूनिट वेक्टर हो जाएगा कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा
जे कैप। तो पोजीशन वेक्टर की डायरेक्शन में उसका यूनिट वेक्टर हो जाता है आर कैप, विच इज द कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप, जो कि किसी भी, दिस इज द नॉर्मल टू द कर्व, किसी भी वक्र के कर्व के इसके लंबवत होता है, कि परपेंडिकुलर होता है। सो दिस इज द वेक्टर आर। हम बात कर रहे हैं एंगल थीटा। थीटा हम यहाँ से देखते हैं कि tan थीटा इक्वल्स टू द perpendicular upon base is the y upon x, so theta is that tan inverse y upon x। अभी हमने देखा कि उसकी आर वेक्टर के डायरेक्शन में उसका यूनिट वेक्टर हमने आर कैप फाइंड किया है। अब हम फाइंड करेंगे थीटा कैप। थीटा कैप क्या होता है? थीटा कैप किसी वक्र के स्पर्श रेखा के डायरेक्शन में उसका एकांक सदिश होता है, उसका यूनिट वेक्टर होता है। सो यूनिट वेक्टर इन दैट टेंजेंट टू द कर्व, उसके स्पर्श रेखा के डायरेक्शन में उसका यूनिट वेक्टर। सो थीटा कैप कैसे फाइंड करेंगे, इस चीज़ को थोड़ा सा आप देखिए। थीटा कैप को हम फाइंड करते हैं डेल आर कैप बाई डेल थीटा डिवाइडेड ओवर डेल आर कैप बाई डेल थीटा मोड। यहाँ हमने क्या किया है, थीटा कैप फाइंड करने के लिए जो हमारा आर वेक्टर है उसका थीटा के रिस्पेक्ट में हमने पार्शियल डिफरेंशिएशन किया हुआ है, और उस पार्शियल डिफरेंशिएशन वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है उससे हमने इसको डिवाइड किया हुआ है, तो हम थीटा के वेक्टर को फाइंड कर सकते हैं। हमने ये फाइंड किया हुआ था कि आर कैप हमने निकाला हुआ था कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप। तो जब एंड द आर वेक्टर इज द आर कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप, दिस इज द आर वेक्टर। सो थीटा कैप फाइंड करने के लिए हमको ये निकालना है कि इस आर वेक्टर का थीटा के रिस्पेक्ट में हमको पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है। हमने पार्शियल डिफरेंशिएशन किया तो हमने जब पार्शियल डिफरेंशिएशन किया तो जब हमने आर को छोड़कर इस थीटा वाले पार्ट का जब हम डिफरेंशियल कर रहे हैं तो हम फाइंड करते हैं आर कॉस थीटा का हमने डिफरेंशियल किया विच इज़ द माइनस ऑफ साइन थीटा आई कैप, और जब साइन थीटा का डिफरेंशियल किया हमने कॉस थीटा जे कैप। इन द नेक्स्ट स्टेप जब हमने इस थीटा वाले पार्ट को छोड़कर जब आर के रिस्पेक्ट में हमने डिफरेंशियल किया तो हमें पता है डेल आर बाई डेल थीटा इक्वल्स टू 0। सो नेक्स्ट पार्ट इज द 0। ओके, सो ये हमारा आ गया है द आर माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप। अब थीटा कैप को फाइंड करने के लिए हमको इसका मैग्नीट्यूड भी फाइंड करना है, इसका मोड फाइंड करना है। तो हम इसका जब मैग्नीट्यूड निकालते हैं तो मैग्नीट्यूड डेल आर वेक्टर अपॉन डेल थीटा इक्वल्स टू 0, डेल आर वाई डेल थीटा इक्वल्स टू, ये हो जाता है हमारा आर स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा स्क्वायर इनसाइड द मोड सब ब्रैकेट। तो ये आ जाता है हमारा आर, हमारा बाहर आ गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाता है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इनसाइड द स्क्वायर रूट, सो दिस इज द आर, डेल आर कैप बाई डेल थीटा। तो ये हमारा आर आ गया है। सो अब हम थीटा को फाइंड कर सकते हैं। थीटा कैप इज द डेल आर वेक्टर बाई डेल थीटा विच इज दिस आर माइनस ऑफ साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप डिवाइडेड ओवर इसका मैग्नीट्यूड विच इज द आर से आर फैक्टर एडजस्ट हो गया है।
सो थीटा कैप हमें फाइंड हो गया है माइनस ऑफ साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप। ओके, तो अभी तक हमने क्या किया है, प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट्स में हमने जो हमारे एक्स कंपोनेंट एंड द वाई कंपोनेंट्स को हमने आर थीटा के फॉर्म में उसको रिप्लेस किया है, और हमने आर वेक्टर के अलोंग उसका उसका यूनिट वेक्टर आर कैप और थीटा वेक्टर के अलोंग उसका यूनिट वेक्टर थीटा कैप हमने फाइंड किया हुआ है। प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट्स में इसके लेंथ एलिमेंट्स पर हम डिस्कशन करते हैं। सो अब जब हम इसका लेंथ एलिमेंट लिखते हैं तो विच इज द इसका रेडियल एलिमेंट प्लस इसका एंगुलर एलिमेंट। सो द रेडियल एलिमेंट ऑफ the particle in the plane polar coordinates is the dr and the r cap, and the angular element is the r d theta theta cap। जैसे मान लीजिए जब हमारा कोई पार्टिकल इस पॉइंट से यहाँ तक मूव कर रहा है, जिस द वेक्टर r, कोई छोटा डिस्टेंस हमने इसका ले लिया है विच इज द डी आर, तो इसका ये जो रेडियल एलिमेंट है ये इसका डी आर आर कैप हो जाता है। दिस इज द एंगल थीटा, दिस इज द आर। तो ये जो एंगुलर एलिमेंट है, एंगुलर एलिमेंट को हम जानते हैं, यहाँ से हम फाइंड कर सकते हैं आर के इक्वल्स टू एंगल इनटू उसका रेडियस, ऐसे फाइंड करते हैं। सो यहाँ पर एंगल इज द थीटा एंड द रेडियस इज द आर, सो आर डी थीटा। सो इसलिए यहाँ पर इसका ये जो लेंथ एलिमेंट का एंगुलर एलिमेंट है तो विच इज द आर थीटा एंड थीटा क्या। सरफेस एरिया एलिमेंट कैसे फाइंड करेंगे हम इसका देखते हैं। चूँकि ये 2 डायमेंशन है तो इसलिए इसका सिंपल मल्टीप्लिकेशन, सो सरफेस एरिया एलिमेंट इक्वल्स टू हो जाएगा डी एल आर वेक्टर क्रॉस डी एल थीटा वेक्टर। तो ये हो जाता है हमारा आर डी थीटा, ये दोनों ही वेक्टर के परपेंडिकुलर इसका डायरेक्शन होगा। सो दिस इज द सरफेस एरिया एलिमेंट। प्लस के आएगा जब एंगल थीटा एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, जब पार्टिकल का जो मोशन है वह एंटी क्लॉकवाइज है विद रिस्पेक्ट टू थीटा तो प्लस के, अदरवाइज डी आर डी थीटा यदि कोई पार्टिकल क्लॉकवाइज मूव कर रहा है तो माइनस के। सो हमने देखा कि प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट्स में किसी पार्टिकल का वेलोसिटी, किसी पार्टिकल की मोशन के बारे में उसका पोजीशन वेक्टर हमने फाइंड किया, उसके रिगार्डिंग ये दोनों वेक्टर्स की हमने यूनिट वेक्टर्स फाइंड किए आर कैप थीटा कैप, हमने इसके लेंथ एलिमेंट देखे, सरफेस एरिया एलिमेंट देखे। इन द नेक्स्ट फर्दर हम डिस्कस करेंगे कि प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट्स में हम किसी पार्टिकल का वेलोसिटी कैसे फाइंड कर सकते हैं, हम उस पार्टिकल का एक्सेलरेशन कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो ये अब हम देखते हैं। सो किसी भी पार्टिकल का अगर हम उसका वेलोसिटी फाइंड कर रहे हैं इन द प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट्स, सो द वेलोसिटी
सो वेलोसिटी को हम जानते हैं v इक्वल्स टू द dr ओवर dt, कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट dy dt. r is the r cos theta I cap plus sin theta j cap. हम इसका डिफरेंशियल करते हैं, डी आर बाई डी टी कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप प्लस इसका हमने आर को स्किप करके एंगुलर पार्ट का डिफरेंशियल करते हैं, तो कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप. डी आर बाई डी टी को हम ले सकते हैं इसका आर डॉट कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप प्लस आर. जब हमने कॉस थीटा का उसका डिफरेंशियल किया विद रिस्पेक्ट टू टी, तो ये हो गया है माइनस ऑफ साइन थीटा एंड डी थीटा बाई डी टी आई कैप प्लस जब हमने साइन थीटा का किया तो ये हो गया कॉस थीटा डी थीटा ओवर डी टी जे कैप. तो ये हो गया है आर डॉट कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप प्लस आर माइनस ऑफ साइन थीटा डी थीटा बाई डी टी को हम ले सकते हैं थीटा डॉट आई कैप प्लस कॉस थीटा डॉट जे कैप. अब हम यहाँ से आर डॉट कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप प्लस यहाँ से हमने थीटा डॉट को कॉमन लिया है, तो माइनस ऑफ साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप. इन दी इससे पहले हमने देखा हुआ था, हमने फाइंड किया है कि इसका आर कैप क्या होता है. आर कैप इज द कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप और थीटा कैप होता है माइनस ऑफ साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप. इसको हमने अभी फाइंड किया हुआ था. तो यहाँ से देखिए ये जो कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप, दिस इज द वैल्यू ऑफ the r cap and the minus of sin theta I cap plus cos theta j cap is the value of theta cap. So हम यहाँ पर लिख सकते हैं the velocity equals to r dot r cap plus r theta dot theta cap. ये जो आर कैप के साथ में जो क्वांटिटी है इसे हम कहते हैं द रेडियल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी. रेडियल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इज द वी आर इक्वल्स टू आर डॉट एंड जो कंपोनेंट हमारा थीटा कैप के साथ में है, दिस इज द एंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी v थीटा विच इज द r थीटा डॉट. अभी हमने फाइंड किया हुआ था r कैप इज द यूनिट वेक्टर अलॉन्ग पोजीशन वेक्टर which is the cos theta I cap plus sin theta j cap and the theta cap हमने फाइंड किया हुआ था माइनस ऑफ sin theta I cap plus cos theta j cap.
अब हम ये जो आर कैप और थीटा कैप है, हम इनके समय के साथ में अवकलज जोड़ देख रहे हैं, अवकलज जोड़ फाइंड कर रहे हैं, इनके टाइम डेरिवेटिव्स को फाइंड करते हैं, विच इज़ द डी आर कैप ओवर डी टी इक्वल्स टू डी वाई डी टी ऑफ कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप। तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ साइन थीटा, जब हम कॉस थीटा का टी के साथ में डिफरेंशियल कर रहे हैं तो ये हमारा माइनस ऑफ साइन थीटा, और फिर थीटा का टी के साथ में डिफरेंशियल करेंगे तो ये हो जाएगा थीटा डॉट आई कैप। इसी प्रकार से जब हमने साइन थीटा का डिफरेंशियल किया टी के रिस्पेक्ट में तो ये हो गया है कॉस थीटा, और जो थीटा आएगा थीटा का टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल करेंगे तो ये हो जाएगा थीटा डॉट जे कैप। अब यहाँ से हम थीटा डॉट को कॉमन ले लेते हैं, तो माइनस ऑफ साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप। थीटा डॉट को हमने यहाँ पे कॉमन ले लिया है। अब ये देखिए माइनस ऑफ साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप इज द वैल्यू ऑफ थीटा कैप। तो हमारे डी आर कैप बाई डी टी का वैल्यू हो गया है थीटा डॉट थीटा कैप। इसी प्रकार से हम थीटा कैप का हम डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, डी थीटा कैप बाई डी टी इक्वल्स टू डी वाई डी टी ऑफ माइनस ऑफ साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप इज द, जब हमने साइन थीटा का डिफरेंशियल किया टी के रिस्पेक्ट में तो ये हो गया है कॉस थीटा, थीटा का डिफरेंशियल करेंगे विच इज़ द थीटा कैप आई कैप, कॉस थीटा का हम डिफरेंशियल करेंगे विच इज़ द माइनस ऑफ साइन थीटा, थीटा का डिफरेंशियल किया टी के रिस्पेक्ट में तो थीटा डॉट जे कैप। यहाँ से हम माइनस थीटा डॉट हमने कॉमन ले लिया है तो ये हो गया है कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप। तो डी थीटा कैप ओवर डी टी हो गया है, ये कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप, ये वैल्यू है आर कैप की, तो डी थीटा कैप बाई डी टी हो गया माइनस ऑफ थीटा कैप आर कैप। ये जो वैल्यूज हमने फाइंड की हैं, ये अभी जब हम एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे किसी भी पार्टिकल का इन दी पोलर कोऑर्डिनेट्स, तो वहाँ पर ये तो वैल्यूज काम आने वाली हैं, इसलिए हमने इनको अभी फाइंड किया हुआ है। अब हम देखते हैं कि किसी भी पार्टिकल का एक्सेलरेशन कैसे फाइंड कर सकते हैं हम प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट्स में। सो वी नो the acceleration is the dv by dt, और अभी हमने कि वेलोसिटी को फाइंड किया हुआ था, तो वेलोसिटी का हम यहाँ पर वैल्यू प्लेस करेंगे विच इज़ द आर डॉट आर कैप प्लस आर थीटा डॉट थीटा कैप। अब इसका हम टी के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशियल करेंगे, तो जब हमने आर डॉट का डिफरेंशियल करते हैं, देखिए डी वाई डी टी ऑफ आर डॉट आर कैप प्लस आर डॉट डी वाई डी टी ऑफ आर कैप प्लस डी वाई डी टी ऑफ आर थीटा डॉट थीटा कैप प्लस आर डी थीटा डॉट बाई डी टी थीटा कैप प्लस आर थीटा डॉट डी थीटा कैप बाई डी टी। जब हम आर डॉट का टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल कर रहे हैं तो इसका सेकंड डेरिवेटिव को हम आर डबल डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, आर डबल डॉट आर कैप प्लस आर डॉट टी आर बाई टी टी का वैल्यू अभी हमने फाइंड किया हुआ था विच इज़ द
थीटा डॉट थीटा कैप प्लस जब हम आर का डिफरेंशियल कर रहे हैं टी के रिस्पेक्ट में, ये हो गया है आर डॉट थीटा कैप। यहाँ हम थीटा डॉट का इसका डिफरेंशियल कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू टी, तो इसका सेकंड डेरिवेटिव इज द थीटा डबल डॉट थीटा कैप प्लस आर थीटा डॉट डी थीटा कैप का टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल हमने अभी फाइंड किया हुआ था और वह आया था माइनस ऑफ थीटा डॉट आर कैप। अब यहाँ से हम आर कैप और थीटा कैप के हम इसको सेपरेट करने की कोशिश करेंगे। तो जब हम आर डॉट को सेपरेट करते हैं तो आर कैप को सेपरेट करते हैं तो आर डबल डॉट, इसके अलावा यहाँ पर और आ रहा है तो ये हो गया है माइनस ऑफ आर थीटा डॉट स्क्वायर इज द आर कैप प्लस थीटा कैप के हम स्टेप देखते हैं जिदा आर डॉट थीटा डॉट, तो ये प्लस हो जाएंगे टू आर डॉट थीटा कैप प्लस आर डबल डॉट आर थीटा डबल डॉट थीटा कैप। So this is the acceleration in the plane polar coordinates। यहाँ पर जो कंपोनेंट आर कैप के साथ में है इसे हम कह रहे हैं कि द रेडियल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन which is the r डबल डॉट माइनस आर थीटा डॉट स्क्वायर, एंड जो कंपोनेंट थीटा कैप के साथ में है उसे हम कह रहे हैं एंगुलर कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन which is the r theta double dot plus 2r थीटा डॉट। यहाँ से थीटा कैप को हमने कॉमन ले लिया है बाहर, तो थीटा कैप तो आर थीटा डबल डॉट प्लस 2r थीटा डॉट। सो दिस इज द अबाउट कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स एंड द प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट्स। इन द नेक्स्ट लेक्चर हम डिस्कस करेंगे स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स के, जो कि 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम है, एज वेल एज उसमें हम एक्स वाई जेड को आर थीटा फाई के टर्म्स में उसको एक्सचेंज करने का मेथड भी सीखेंगे। सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।